राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग दुर्गा सप्तशती सार बुक के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चर्चा को अपन आगे करते हैं। ठीक है, ओके। देवी का जन्म ही क्रोध से हो रहा है और वो पूरे चरित्र में कुपित ही रहती हैं। और यही नहीं कि दूसरे चरित्र में कुपित हो, तीसरे चरित्र में भी एकदम कुपित हैं, हत्या कर रही हैं, मार रही हैं, इसको मारा, उसको मारा, इसका वध किया, उसका वध किया। बहुत लोगों ने प्रश्न किया है बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया है, कह रहे हैं इतना रक्तपात, इतनी हिंसा। मैंने कहा तुम हिंसा का अर्थ ही नहीं समझे। हिंसा पर मैंने बहुत बात की है और किताबें में अपनी बहुत बार हिंसा पर लिखा है, बोला है, पूरे अध्याय हैं हिंसा पर। आप पहले समझना कि हिंसा का अर्थ क्या होता है। ये हिंसा नहीं है, वो तपस्या जो कामना के लिए की जाए वो बड़ी भारी हिंसा है। और वो क्रोध जो सच्चाई की रक्षा के लिए किया जाए उसमें कोई हिंसा नहीं है, वही अहिंसा है। सत्य की रक्षा के लिए कुछ भी करो वो अहिंसा है। और अहंकार को और फैलाने के लिए जो कुछ भी करो वो हिंसा है। समझ में आ रही है बात? तो अब ये जो तेजोमय नारी रूप था ये प्रकट हो जाता है, ये प्रकट होकर के हुंकार करता है, ये बहुत कुपित है। तो ये सब देवता जो पराजित होकर आए थे, ये सब देवता अपनी अपनी शक्तियाँ ये उस रूप को प्रदान कर देते हैं। शक्तियाँ, शस्त्र, अलंकार, आभूषण उस रूप को ये समर्पित कर देते हैं। कहते हैं हमारे पास जो भी ये ऊंचे से ऊंचा है वो आपको देते हैं, आप लीजिएगा। ठीक है, इसमें आशय क्या है? इसमें आशय है ये जानना कि तुम्हारे पास जो है वो प्रकृति का ही दिया हुआ है, लेकिन विमूढ़ अहंकार ये मान लेता है कि मेरा है। तो सब देवता जो अपनी शक्तियाँ देवी को समर्पित कर रहे हैं उससे आशय ये है कि उनको ज्ञान आ गया है, थोड़ी अक्ल आ गई है। शायद श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाए हैं। कौन सा श्लोक है गीता का जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों सोच रहे हो कि ये तुम्हारा है? ये तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सारे काम प्रकृति कर रही है। प्रकृति माने शक्ति, देवी। अब देखो, जब किसी से द्वैत, अद्वैत, आत्मा, परमात्मा के विषय पे चर्चा करो ना तो बोलेंगे कि ये जो शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं तो ये क्या मेरी पैदा की हुई शक्तियाँ हैं? वो शक्तियाँ निसंदेह हैं जो हमसे अलग हैं। तो वो शक्ति माया की है, देवी की है, माता की है। और हम भी ईश्वर का एक अंश हैं, रूप हैं। देखिए, आत्मा और प्रकृति द्वैत हो गए ना, और प्रकृति का आत्मस्थ हो जाना अद्वैत हो गया ना। तो अपन ये जो शरीर है वो माया है, प्रकृति है, और अपन की जो आत्मा है वही श्रेष्ठ है। आत्मस्थ हो जाना ही समाधि कहलाता है, ध्यान कहलाता है, उच्चतम अवस्था कहलाती है और भगवत प्राप्ति का चरम शिखर होती है ना। तो ये चीज़ होती है आध्यात्मिक जगत में। तो सब देवता जो अपनी शक्तियाँ देवी को अर्पित कर रहे हैं उससे आशय ये है कि उनको ज्ञान आ गया है, थोड़ी अक्ल आ गई है। शायद श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाए हैं। कौन सा श्लोक है गीता का जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं तुम क्यों सोच रहे हो कि ये तुम्हारा है? ये तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सारे काम प्रकृति कर रही है। प्रकृति माने शक्ति, देवी, सारे काम प्रकृति के हैं, लेकिन तुम्हारा अहंकार यूं ही फूल करके कुप्पा हो रहा है। मैंने किया, मैंने भोगा। तुम कुछ हो ही नहीं, तुमने क्या किया? तो देवता जो अपना पूरा स्वत्व है वो किसको दे रहे हैं? अभी देवी को दे रहे हैं। लो, तो उससे आशय यही है कि आप ये जान गए हैं कि ये तो मेरा कभी था ही नहीं।
कहते भी है ना, एक गाना भी बना हुआ है कि जिंदगी एक किराए का घर है, छोड़कर इसको जाना पड़ेगा, बोल पिंजरे का तोता राम, है ना। कई सारे ऐसे गाने बने हुए हैं। तो ये जगत अपना नहीं है और ना इस जगत की चीज़ें अपनी हैं। कुछ दिन के मेहमान हैं, अच्छे से बढ़िया मेहमान बन कर के रहिए। यूँ समझिए कि आपको इस धरती पर एक किरदार दिया गया है करने के लिए, अभिनय करने के लिए। तो बढ़िया सा अभिनय करिए और चले जाइए, उससे लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म का उद्देश्य आपको जगत से निर्लिप्त करना है, ताकि आप अपने दुखों से मुक्त हो पाएं। जब आप जगत में लिप्त हो जाते हैं ना, तो फिर वही लिप्तता आपके दुख का कारण बनती है। इसलिए आपको निर्लिप्त होने के बारे में बोला जाता है ना। तो आपकी इच्छा है, आप निर्लिप्त हो जाएंगे तो दुख से मुक्त हो जाएंगे, और लिप्त रहेंगे तो दुखी रहेंगे। तो आपको चुन लीजिए क्या करना है, लिप्त रहना है कि निर्लिप्त रहना है, अच्छे कर्म करना है कि बुरे कर्म करना है। ठीक है। तो देवता जो अपना पूरा स्वत्व है वो किसको दे रहे हैं? अभी देवी को दे रहे हैं। लो, तो उससे आशय यही है कि आप ये जान गए हैं कि ये तो मेरा कभी था ही नहीं, और चूंकि मैंने इसको अपना मान रखा था, इसलिए महिषासुर से फिर पिटाई खाई। अहंकार ही हारता है। तो अपना मान करके बैठे थे, और देवताओं का तो ऐसा ही है। पुरानी किताबों में, पुराणों में वो हर दूसरे अध्याय में अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं। जब अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, फिर वो भागे भागे आते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और फिर उनको कुछ सहायता दी जाती है तो फिर वो अपना पाते हैं वापस सब। अब जब उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो उनको बात समझ में आई कि हम तो यूं ही ज़बरदस्ती अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे थे। जो जिसका है उसको दे दो, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत मेरा। और बहुत सारी बातें हैं ना, सुख में सिमरन ना किया, दुख में करते याद, कहे कबीर तादास की कौन सुने फरियाद, है ना। सुख में सुमिरन कर सब करे, दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। कबीर साहब जी का दोहा है। ठीक है। तो चलो, दुख में तो याद आ गया, सत्य याद आ गया, दुख में सत्य याद आ गया। अब देखो, कोई कहा करता है कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं पर हमको दुख प्राप्त हो रहा है। वो दुख आपको जागृत करने के लिए दिया जाता है कि आप अपने ओरिजिनल वास्तविक अस्तित्व में, वास्तविकता में लौट पाओ। अगर ये जगत आपको दुख न देना तो इससे आपके मन में विरक्ति का भाव ना आए, फिर आपको परमात्मा के प्रति जो प्रेम है ना वो ना आए। अगर बिना दुख के आपके मन में जगत के प्रति विरक्ति का भाव है, परमात्मा से प्रेम है, तो फिर प्रकृति आपको दुख नहीं देगी। पर अगर आप प्रकृति में बिल्कुल लिप्त भोग रहे हो तो फिर माता प्रकृति को स्वयं ही आपको दुख दे करके जागृत करना पड़ता है, विरक्त करना पड़ता है, और परमात्मा के पास ले जाना पड़ता है। ठीक है। ओके।